महाराष्ट्र के पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में संजय राउत को 101 दिनों के बाद राहत मिली। जेल से बाहर आते ही संजय राउत के सुर और मिजाज बदले बदले लग रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, विद प्रूफ आपको बताती हूँ, जरा ये देखिए। बदले की भावना से मेरे खिलाफ मेरा आवाज दबाने के लिए किया। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स अब तक मेरे पास नहीं पहुंच सके क्योंकि मैं तो एक सीधा आदमी हूँ। वो ऐसे बहाने मुझे तकलीफ देने के लिए, मेरे पार्टी को बदनाम करने के लिए यह हथकंडे इस्तेमाल किए। मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो राज्य का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृह मंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो गया मेरे साथ। यही नहीं, संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। जून में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली। ये सब होने के बाद उनका ये रिएक्शन काफी लोगों को शॉकिंग लगा। महाराष्ट्र में एक सरकार नहीं बनी है, मैं 3 महीने से बाहर हूँ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं। जब मुझे अखबार पढ़ने का मौका मिलता था तो मैं पढ़ लेता था। मैं ये भी देखता था कि अच्छा निर्णय है, खास करके हाउसिंग जो है गरीबों के लिए घर देने का फैसला, म्हाडा को अधिकार देने का फैसला, जो हमारे सरकार ने वो अधिकार छीन लिए थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन म्हाडा बोर्ड को वापस अधिकार देने का फैसला फडणवीस साहब ने लिया है, वो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मिलने की भी इच्छा जताई। मैं सभी को मिलूंगा। मैं 2-4 दिन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिल रहा हूँ। कुछ लोगों के कामों के लिए मैं मिलना चाहता हूँ, उनको जरूर मिलूंगा। राज्य का जो कारभार है उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं। जो मेरा निरीक्षण है कि इस राज्य का नेतृत्व आज भी फडणवीस जी कर रहे हैं। अनुभवी नेता है और बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय मैं उनके मुंह से सुन रहा हूँ। संजय राउत यहाँ नहीं रुके। जेल से बाहर आने के बाद उनके मन में पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलने की भी हुड़क उठी। जरा सुनिए। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो राज्य का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृह मंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो गया मेरे साथ। तो आपके तेवर से लग रहा है कि आप थोड़ा नरम हुए हैं पहले से। नरम होने का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हैं हम बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। क्यों नहीं मिल सकता हूँ मैं? अगर मैं सांसद हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, कुछ सरकारी काम है, मेरा भाई एमएलए है यहाँ, तो किसी काम के लिए मिल नहीं सकते हैं क्या? ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक दूसरे से मिलना ये हमेशा होता है। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय राउत परसों ही जेल से बाहर आए हैं। बाहर आते ही वो ईडी जिसके मिसयूज को लेकर संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाए थे, उस पर भी संजय राउत का रुख बदल गया है। ये भी देखिए। कल जिस प्रकार का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस बारे में पूरे देश में एक अच्छा माहौल बना है। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ईडी पर करूंगा, ना जिस लोगों ने ये साजिश रची थी। अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उनके आनंद में सहभागी हूं। लेकिन मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। मैं पूरे सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष दूंगा। अच्छा काम करने का मौका उनको भी मिलता है, करना चाहिए। क्या है पात्रा चौल मामला जिसे लेकर संजय राउत को जेल हुई थी, ये भी आपको बताती हूँ। पात्रा चौल के नाम से पहचाने जाने वाले सिद्धार्थ नगर उपनगरीय गोरेगांव में 47 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 672 किराएदार परिवार हैं। 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी गुरु आशीष इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को चौल के लिए पुनर्विकास कॉन्ट्रैक्ट सौंपा था। GACPL को किराएदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने थे और महाडा को कुछ फ्लैट देने थे। वो लोग जमीन निजी डेवलपर्स को बेचने के लिए स्वतंत्र थे।
हालांकि ईडी के अनुसार पिछले 14 वर्षों में किराएदारों को एक भी फ्लैट नहीं मिला क्योंकि कंपनी ने पात्रा चौल का पुनर्विकास किया ही नहीं। उसने 1034 करोड़ रुपए में जमीन पार्सल और फ्लोर स्पेस इंडेक्स को बेच दी। संजय राउत के रिएक्शंस आपने सुने। अब सवाल ये उठता है कि इस जेल में ऐसा क्या हुआ कि संजय राउत के ओपिनियंस और रिएक्शंस में जमीन आसमान का फर्क आ गया। लीविंग दिस रिपोर्ट विद अ क्वेश्चन, आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।